नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते दोस्तों, आज हम सॉफ्टवेयर की दुनिया के दो बहुत ज़रूरी शब्दों को समझने वाले हैं, वेरिफिकेशन और वैलिडेशन। अब ये सुनने में टेक्निकल लग सकते हैं, पर असली में यही तय करते हैं कि जो प्रोडक्ट बन रहा है वो किसी काम का है भी या नहीं। तो क्या आप तैयार हैं? चलिए इसे एकदम आसान तरीके से समझते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। सोचिए आपने एक कस्टम बिल्ट कार ऑर्डर की है, एकदम अपनी पसंद की। इंजन कैसा होगा, सीटें कैसी होंगी, यहाँ तक कि पेंट का कलर क्या होगा, सब कुछ एवरीथिंग पहले से तय है। अब यहाँ पर दो तरह के चेक्स होंगे, ध्यान से सुनना। पहला चेक ये पक्का करेगा कि कार ठीक वैसी ही बनी है जैसा ब्लूप्रिंट में था, पॉइंट टू पॉइंट। और दूसरा चेक ये देखेगा कि क्या ये कार असल में चलाने में अच्छी है, क्या आपको इसमें बैठकर मजा आ रहा है, क्या ये आपकी ज़रूरतों को पूरा करती है। बस यही है वेरिफिकेशन और वैलिडेशन का सबसे बड़ा फर्क। तो चलिए अब इस पजल को और गहराई से सुलझाते हैं। दो सवाल हैं, क्या हम प्रोडक्ट को सही तरीके से बना रहे हैं, या फिर क्या हम सही प्रोडक्ट ही बना रहे हैं। सुनने में एक जैसे लगते हैं ना, पर इन्हीं दो सवालों में पूरा खेल छिपा है। ठीक है, तो सबसे पहले है वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन का मतलब है ये जांचना कि प्रोडक्ट सही तरीके से बन रहा है या नहीं। फोकस इस बात पर है कि जो भी स्पेसिफिकेशंस, डिजाइन डॉक्यूमेंट्स और रूल्स पहले से तय थे वो फॉलो हो रहे हैं या नहीं। बेसिकली ये एक तरह से ब्लूप्रिंट से मैचिंग चल रही है। समझ आ रहा है? और अब आते हैं वैलिडेशन पर। इसका सवाल एकदम अलग है। यहाँ हम पूछते हैं, क्या हम सही प्रोडक्ट बना रहे हैं। यहाँ पर फोकस सीधा यूजर पर चला जाता है। क्या जो फाइनल प्रोडक्ट बना है वो यूजर की असल ज़रूरतों और उम्मीदों पर खरा उतरता है, क्या उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है। ये है मेन मुद्दा। आइए अब वेरिफिकेशन को थोड़ा और डीप में देखते हैं। इसे अक्सर स्टैटिक फेज भी कहते हैं। अब स्टैटिक क्यों? इसके पीछे एक बहुत सॉलिड रीजन है। आप वेरिफिकेशन को स्टैटिक टेस्टिंग की तरह समझ सकते हैं। जैसे कोई किताब छापने से पहले उसकी प्रूफ रीडिंग होती है ना, बिल्कुल वही चीज। वेरिफिकेशन में हम सॉफ्टवेयर के कोड को चलाते नहीं हैं, उसे रन किए बिना उसके डॉक्यूमेंट्स, डिजाइन और आर्किटेक्चर को चेक किया जाता है। दिमाग में बैठ रही है बात? नो एग्जीक्यूशन, ओनली रिव्यू। तो इसमें होता क्या क्या है? देखिए, इसमें रिक्वायरमेंट्स और डिज़ाइन के रिव्यूज़ होते हैं, टीम के साथ वॉक थ्रूज होते हैं, कोड का इंस्पेक्शन होता है, और हाँ, ऑटोमेटेड टूल से स्टैटिक कोड एनालिसिस भी किया जाता है। और एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, पीयर कोड रिव्यू, जहां दूसरे डेवलपर्स आपके कोड को चेक करते हैं। इससे फायदा क्या होता है? गलतियां शुरुआत में ही पकड़ में आ जाती। ओके, तो स्टैटिक पार्ट हो गया। अब बात करते हैं वैलिडेशन की, जो है असली दुनिया का टेस्ट, और इसे कहते हैं डायनामिक फेज। डायनामिक मतलब चलता हुआ, एक्टिव। याद है हमारी कार वाली बात? अगर वेरिफिकेशन ब्लूप्रिंट चेक करना था तो वैलिडेशन उस कार की असली टेस्ट ड्राइव है। अब आपको समझ आया इसे डायनामिक क्यों कहते हैं? यहाँ हम सॉफ्टवेयर को एक्चुअली रन करते हैं, उसे इस्तेमाल करके देखते हैं कि भाई ये असल में काम कैसे करता है। ये है डायनामिक टेस्ट। और वैलिडेशन में आती है असली टेस्टिंग, जैसे कि फंक्शनल टेस्टिंग, ये देखने के लिए कि फीचर्स सही से काम कर रहे हैं या नहीं। फिर है सिस्टम टेस्टिंग, जिसमें पूरे सिस्टम को एक साथ परखा जाता है। और सबसे ज़रूरी, यूज़र एक्सेप्टेंस टेस्टिंग या यूएटी, जहां असली यूज़र्स सॉफ्टवेयर को टेस्ट करते हैं। और हाँ, परफॉर्मेंस टेस्टिंग भी, ये जानने के लिए कि लोड पड़ने पर सिस्टम का क्या हाल होता है। एक बहुत आम गलतफहमी है कि वेरिफिकेशन और वैलिडेशन सिर्फ आखिर में होते हैं, पर यह बिल्कुल सच नहीं है। सच तो ये है कि ये पूरे डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के दौरान साथ साथ चलने वाली प्रक्रियाएं हैं। देखिए, एक नॉर्मल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में यही स्टेप्स होते हैं। पहले रिक्वायरमेंट्स, फिर डिज़ाइन, उसके बाद कोडिंग, फिर टेस्टिंग और आखिर में डिप्लॉयमेंट। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि वेरिफिकेशन और वैलिडेशन की एक्टिविटीज़ इन सभी स्टेजेस में किसी न किसी रूप में चलती रहती हैं। अब ज़रा इस चार्ट पर फोकस कीजिए। ये दिखाता है कि वेरिफिकेशन को समय के साथ कैसे ट्रैक किया जाता है। ये जो काली लाइन है वो हमारा प्लान है, और नीली लाइन दिखा रही है कि असल में कितनी रिक्वायरमेंट्स वेरीफाई हो चुकी हैं।
इससे हमें पता चलता है कि हर स्टेज पर प्रोजेक्ट प्लान के हिसाब से और सही तरीके से बन रहा है या नहीं। क्लियर है? और ये दूसरा चार्ट वैलिडेशन को दिखा रहा है। यहाँ ये देखा जा रहा है कि फाइनल प्रोडक्ट असली यूजर की ज़रूरतों को पूरा कर रहा है या नहीं। ऊपर वाला ग्राफ तो टोटल वैलिडेशन प्रोग्रेस है, लेकिन नीचे वाला और भी इंटरेस्टिंग है। उसमें प्रोग्रेस को अलग अलग डोमेन्स में तोड़ दिया है, जैसे सेफ्टी और यूजिबिलिटी। इससे ये पक्का होता है कि सही प्रोडक्ट बना है। तो चलिए अब कुछ आम मिथ्स को तोड़ते हैं और समझते हैं कि ये दोनों प्रक्रियाएं इतनी ज़रूरी क्यों हैं, खासकर जब बात हाई स्टेक एप्लीकेशंस की हो। एक बहुत बड़ा मिथ है कि अगर वेरिफिकेशन बहुत अच्छे से किया गया है तो शायद वैलिडेशन की ज़रूरत ही नहीं है। क्या ऐसा हो सकता है? क्या हमने ब्लूप्रिंट को इतनी अच्छी तरह से फॉलो किया कि टेस्ट ड्राइव की ज़रूरत ही ना पड़े? आपको क्या लगता है? इसका जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। और ये टेबल साफ साफ बताता है क्यों। वेरिफिकेशन का लक्ष्य है प्रोडक्ट को सही बनाना, जबकि वैलिडेशन का लक्ष्य है सही प्रोडक्ट बनाना। एक स्पेसिफिकेशंस पर फोकस करता है, दूसरा यूजर की ज़रूरतों पर। एक स्टैटिक है, दूसरा डायनामिक। आप एक के बिना दूसरा कर ही नहीं सकते। सोचिए आपने दुनिया की सबसे अच्छी नाव बना दी जो हर नियम का पालन करती है, लेकिन अगर यूजर को कार चाहिए थी तो वो नाव किसी काम की नहीं। और जब बात गंभीर मामलों की हो तो इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। मेडिकल डिवाइस सॉफ्टवेयर के केस में वेरिफिकेशन और वैलिडेशन के बीच का अंतर एक काम करने वाले प्रोडक्ट और एक सुरक्षित प्रोडक्ट के बीच का अंतर हो सकता है। वेरिफिकेशन ये पक्का कर सकता है कि मशीन की डोज सही कैलकुलेट हो रही है, लेकिन वैलिडेशन ये पक्का करता है कि डोज की रेंज असल मरीज के लिए सेफ है। हार्डवेयर की तरह सॉफ्टवेयर खराब होने से पहले कोई संकेत नहीं देता, ये बिना किसी चेतावनी के फेल हो सकता है। इसीलिए रिलीज से पहले हर तरह की जांच, चाहे वो वेरिफिकेशन हो या वैलिडेशन, बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है ताकि छुपी हुई गलतियों को पकड़ा जा सके। तो अगली बार जब आप कोई ऐप इस्तेमाल करें तो एक पल के लिए ये सवाल ज़रूर सोचना, क्या उसे सिर्फ सही तरीके से बनाया गया था या वो बनाने के लिए ही सही चीज़ थी? और इसी सवाल का जवाब एक अच्छे और एक बेहतरीन प्रोडक्ट के बीच का फ़र्क तय करता है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।